सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। त्रिपुरा के तालिब इल्म चांद मलिक ने ऑल इंडिया कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि नीट यूजी साल 2024 के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। ये पहला मौका है जब शुमाल मशरिक़ी रियासत के किसी तालिब इल्म ने मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान में टॉप किया है। रामनगर के रहने वाले मलिक ने 720 में से 720 का बेहतरीन स्कोर हासिल किया। नीट यूजी साल 2024 के नताइज का ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया था। नीट उन तलबा के लिए एक इम्तिहान है जो हिंदुस्तान भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं। लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की शिकस्त के बाद सदमे से दो चार बीआरएस कारकुन का दिल का दौरा पड़ने से हो गया इंतकाल। जगतियाल के मलापुर मंडल के मोगलीपेटा में एक 80 साला बीआरएस कारकुन गोलकुंडा थुक्कन्ना की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। थुक्कन्ना साल 2001 में पार्टी की तश्कील के बाद से बीआरएस के रुकन और रियासती तहरीक में एक सरगर्म कारकुन थे। मंगल को पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज बरामद होने के बाद वो मायूस हो गए। पार्टी की जानिब से कोई भी सीट हासिल करने में नाकामी पर मंगल की रात थुक्कन्ना को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तारीख तब्दील कर दी गई है। अब वो 12 जून को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। ये प्रोग्राम 9 जून को होना था। नायडू की हलफ बर्दारी की तारीख में तब्दीली की वजह 8 जून को वज़ीर आज़म मोदी की हलफ बर्दारी के प्रोग्राम को बताया जा रहा है, जो मुसलसल तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेंगे। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं के बराबर हो गई है। 175 रुकनी असेंबली में तेलुगु देशम की जानिब से सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई। गुंटूर ईस्ट असेंबली हल्के से तेलुगु देशम के उम्मीदवार मोहम्मद नसीर अहमद ने वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार को 39,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद नसीर अहमद पहली मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हुए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता असेंबली में वाईएसआर कांग्रेस की जानिब से 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली थी। इस मरतबा इस पार्टी से एक भी मुस्लिम मुंतखब नहीं हो सका। इसी तरह तेलुगु देशम की इत्तेहादी जमात जनसेना पार्टी ने 21 हलकों में मुकाबला किया था। उसमें तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर वाइस शर्मिला ने रियासती असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो अवाम के फैसले को कबूल करती है। अपने बयान में शर्मिला ने टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण से जो रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने वाली हैं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और रियासत की तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज करेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौका मिलना चाहिए। पोलावरम के बशमूल तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्टों के काम मुकम्मल होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में एसी फटने से घर में आग लगने के 2 वाक़यात पेश आए हैं। नोएडा में एक हाई राइज सोसाइटी के 17वें मंजिल पर आग भड़क उठी, जबकि गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक घर की पहली मंजिल पर आग लगी जो दूसरी मंजिल तक भी फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।